नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और अगर आपको एक बार ये हल करना आ गया तो उसके बाद में आप बिल्कुल उंगलियों पे इसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सबको आप वहाँ से चाहो तो क्लियर कर सकते हो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बारी नहीं करना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और जो बीच में जो उदाहरण वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको सोल्व करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बड़ा ही सिंपल सा है और उतना ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों अपने को ज्ञात करना है। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, इसको निकालना बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, कणों की संख्या की बात हो रही है। कभी वो कण इलेक्ट्रॉन है, कभी वो कण परमाणु है और कभी वो कण अणु है, लेकिन ओवरऑल बात तो कणों की संख्या की हो रही है। और जब कभी भी केमिस्ट्री के अंदर कणों की संख्या की बात हो तो हम मोल को इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, और मोल को निकालने के हमारे पास में बहुत सारे सूत्र होते हैं और उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र होता है कि मोल बराबर होता है भार बटे मोलिकुलर वेट, यानी अणुभार, या भार बटे परमाणु भार। इस प्रकार से हम लोग मोल निकालते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है भार 28 ग्राम दिया गया है, तो भार की जगह पे मैं भार रख दूंगा, तो भार बराबर मैंने रखा 28 ग्राम और नाइट्रोजन का जो अणुभार है वो भी 28 ही होता है। तो अभी मेरे पास में 1 मोल नाइट्रोजन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 28 ग्राम तोल के दिया हुआ है इसका मतलब हमारे पास में कितने मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है। और मोल का एक सूत्र ये भी होता है कि मोल बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या, ये भी होती है। ठीक है, मोल बराबर कणों की संख्या बट्टे अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ से मोल मेरे पास कितने आए हैं, 1 बराबर कणों की संख्या अगर मैं n मानूं तो बट्टे अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ से 1 मोल में कणों की संख्या कितनी आ गई, अवोगाद्रो संख्या के बराबर यहाँ पे कणों की संख्या आ गई। अब नाइट्रोजन यहाँ पे मैं मोलिक्यूल के रूप में लिया तो ये जो कण आए हैं ये मेरे पास में क्या आए हैं, मोलिक्यूल यानी कि अणु ही आए हैं। कितने आए हैं, Na, और Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण आ गए मेरे पास में। और ये कण क्या है, नाइट्रोजन के अणु यानी कि मोलिक्यूल है। और नाइट्रोजन का मोलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो नाइट्रोजन के अणु इसमें कितने हो गए, Na अणु हो गए, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए नाइट्रोजन के। इस सैंपल के अंदर 28 ग्राम में इतने अणु होते हैं। नंबर 2 पे आता है कि इसके परमाणु कितने हैं। तो देखो, नाइट्रोजन का जो एक अणु होता है उसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। तो इतने अणुओं में कितने परमाणु हो गए, उसको इससे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, एक अणु में 2 है तो इतने में कितने होंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0 और 6 2 जा 12 इंटू 10⁻23 और पॉइंट यहाँ लगा दे। इतने हमारे पास में परमाणु हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या आ गई इतनी, परमाणुओं की संख्या आ गई इतनी। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जरा ध्यान से सुन लेना, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे किस में निकालने हैं, हमें नाइट्रोजन में निकालनी है। तो नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और अगर ये उदासीन है तो इसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये जो हमने दिया है परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉनों की संख्या है और अगर उदासीन होगा तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग 7 से गुणा कर देंगे। क्यों कर रहे हैं 7 से गुणा, क्योंकि इस सैंपल के अंदर परमाणुओं की संख्या इतनी है और एक परमाणु के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे। तो 7 चौका 28 कैरियर है 2 और 7 चौका 28 और 2 30 और फिर 3 और यहाँ पे 7 2 जा 14 7 1 7 और 8
ठीक है, इंटू 10⁻23 इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या हो गई इतनी, परमाणुओं की संख्या हो गई इतनी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई इतनी। अब इसको Na के रूप में भी इस रूप में अगर ऑप्शन दे जाए ना, इस रूप में, तो उसको कैसे करोगे कि अणुओं की संख्या तो कितनी हो गई, Na हो गई। ठीक है, Na हो गई अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2Na हो जाएगी। ठीक है, 2Na हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 7 2 जा 14Na। तो ये तीनों ऑप्शन ये वाले भी दिखाई दे सकते हैं आपको, ये Na के रूप में, या फिर संख्या इस प्रकार से भी दिखाई दे सकती है। ज़्यादातर चांस तो ये है कि Na के रूप में ही आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी इस प्रकार जो सैंपल दिया होता है उसके अंदर आप अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं।